मध्य प्रदेश विधानसभा में भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी। अध्यक्ष ने कांग्रेस के प्रस्ताव को किया स्वीकार, बीजेपी ने जता दी आपत्ति। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक चलना था, लेकिन इसे 6 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। अब सिर्फ एक बार मानसून सत्र में और सदन बैठेगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। बजट सत्र में कांग्रेस के पास अंतिम मौका था जिसमें वो शिवराज सरकार को घेर सकती थी, क्योंकि इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। 21 मार्च को विधानसभा को अचानक ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इससे कांग्रेस की ओर से इसका विरोध किया गया, क्योंकि कांग्रेस की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रख दिया गया था। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग पर अड़ी हुई थी, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे नियमों के खिलाफ बता रही थी। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और बजट सत्र के अंतिम दिन 27 मार्च को बहस कराने की मंजूरी भी दे दी। विधानसभा स्पीकर 27 मार्च को कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को तैयार दिख रहे थे, तो दूसरी ओर बीजेपी की सरकार विधानसभा की कार्यवाही को ही समाप्त करने की तैयारी में थी। ऐसे में जैसे ही स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने का ऐलान किया, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मैं बीजेपी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही कांग्रेस की ओर से शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 6 महीने के अंदर ही एक बार फिर कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। सरकार के खिलाफ नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता था, क्योंकि इसमें कम से कम 6 महीने का अंतर होना था। इसलिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जब आपत्ति जताई, उन्होंने कहा, अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मैं बीजेपी की ओर से प्रस्ताव कर रहा हूं, इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाए। इसके बाद स्पीकर ने इसे लेकर वोटिंग करा ली। ध्वनिमत से वोटिंग कराई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। ध्वनिमत से ही बजट भी पास हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि तानाशाही तरीके से सदन समाप्त किया गया है। विपक्ष सदन में सरकार पर भारी पड़ रहा था। सरकार मुश्किल में थी, इसलिए समय से पहले सदन की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा, जब एक बार अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, अध्यक्ष ने चर्चा के लिए तारीख भी तय कर दी थी, तो फिर सरकार को क्या आपत्ति थी? चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार चर्चा से क्यों डर रही है? दरअसल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से शिवराज सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को नहीं घेर पाई थी, उल्टा इस दौरान सरकार ही कांग्रेस पर भारी पड़ गई थी। कांग्रेस की तुलना में बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अच्छी तैयारी की थी। हालात ये हो गई थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस का कौन सा नेता कौन सा मुद्दा उठाएगा, ये बातें पहले ही लीक हो गई थी, जिस कारण से सरकार को भी उसी हिसाब से तैयारी करने का मौका मिल गया था। लेकिन इस बार कांग्रेस की तैयारी पूरी थी। सत्ता पक्ष ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद अब कांग्रेस के पास शिवराज सरकार को घेरने के लिए सड़क पर ही उतरना होगा, क्योंकि ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि मानसून सत्र बेहद संक्षिप्त होगा और उस समय सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस को बेहद सीमित अवसर ही मिल पाएगा। ऐसे में कांग्रेस बजट सत्र में बड़ा अवसर देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवतर्पण न्यूज।